हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है डीएनए। देखिए डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं डीएनए का फुल नेम। डीएनए डीएनए का पूरा नाम। ये क्लास 10th में और भी एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि इसका फुल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये याद रखना है आपको, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अब समझिए डीएनए होता क्या है। देखिए हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। कोशिका की खोज किसने की थी भाई, किसी को पता है ना? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, हम लोग बहुकोशिकीय हैं क्योंकि बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका है मान लेते हैं, कोशिका है थोड़ी है, बना हुआ है। तो कोशिका के अंदर एक पाया जाता है, एक कोशिकांग होता है, और भी कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गाल्जी काय होती है। ये सब पाए जाते हैं इसी में। और इसमें एक पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी भाई? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये याद रखना आप लोग, रॉबर्ट ब्राउन। ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं कभी भी पुलिस के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जनरली तौर पर। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। तो इस कोशिका के इस केंद्रक के अंदर एक रेशे जैसी संरचना होती है, इस टाइप की रेशे जैसी संरचना होती है। इसको मान लेते हैं, हम अलग निकाल लेते हैं। तो ये केंद्रक है, केंद्रक। इसमें रेशे जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है, धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा। तो इस धागे नुमा संरचना को हम लोग ध्यान से देखें तो इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र 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 की खोज बताया जा रहा है डब्ल्यू बाल्डेयर ने की थी। काफ़ी किताबों में लिखा हुआ है डब्ल्यू बाल्डेयर। तो गुणसूत्र की खोज की थी डब्ल्यू बाल्डेयर ने। ये पाया जाता है रेशे के समान। अब मनुष्य में बोला जा रहा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोजोम। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, समझ गए? अब ये रेशे जैसी संरचना है, तो ये कुल मिला के इस टाइप के होते हैं। ये जोड़े में होते हैं, जिनको बोला जाता है 23 जोड़ी। इस टाइप के होते हैं। तो ये अगर मान लो इस टाइप के बने हुए हैं, इस टाइप के गुणसूत्र बने हुए हैं, तो इसका एक हिस्सा ये वाला, इसको हम लोग अगर पकड़ के खींचे तो कुछ इस टाइप की संरचना बनती हुई जा रही है। अब इसी संरचना को और ज़्यादा खींचेंगे आप लोग तो इसकी कुछ इस टाइप की संरचना बनती हुई जाएगी, इस टाइप की। तो इसी संरचना को बोला जाता है डीएनए। इसी को कहते हैं डीएनए। तो ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। तो इस डीएनए में ही पाए जाते हैं जीन। डीएनए की जो खोज की थी, इसकी खोज कुछ किताबों में लिखा हुआ है फ्रेडरिक मीसर। और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कार्ल बर्ग। जबकि डीएनए का जो मॉडल था, डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर रेशे जैसी संरचना होती है। उस रेशे जैसी संरचना को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस रूप में दिखाई देती है, एक्स की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इसको कहते हैं, एक्स के रूप में माना जाता है इसको। अब इसको अंदर देखा जाए, इसके भाग को खींच के, तो इसकी इस तरह की संरचना दिखाई देती है। तो इस वाले भाग को ही
और ज़्यादा मात्रा में खींचा जाए तो द्विकुंडलिनी संरचना प्राप्त होती है, द्विकुंडलिनी। तो इसी को बोला जाता है डीएनए। यही डीएनए आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अब समझिएगा डीएनए। देखो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पहले डीएनए के बनाने का तरीका सीखिए। इसको ऐसे बनाते हैं, एक श्रृंखला इधर से आती है, इसको यहाँ से घुमा लेते हैं। उसके बाद जस्ट इस टाइप से, अब ये दोहरा कुंडलन होता है तो इसको ऐसे करके बनाते हैं। हाँ, ये वाली श्रृंखला यहाँ पर नीचे होती है, ये वाली ऊपर होती है, और यहाँ पर ये वाली ऊपर होती है, ये वाली नीचे होती है। इतना अंतर होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल मान होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका आधा व्यास होता है 10 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन क्षार भरे होते हैं। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनिन, एडिनिन, एक होता है थायमीन, अब एक होता है ग्वानिन, ग्वानिन, और एक होता है साइटोसिन। तो ये डीएनए के अंदर 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इनको श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। एक होती है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, और एक होती है प्यूरीन। इसको याद रख लेना, प्यूरीन। एक होती है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, एक होती है प्यूरीन। अब पिरिमिडीन में कौन कौन से होते हैं? पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थायमीन, साइटोसिन और थायमीन। अब प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे? बच्चे कौन कौन से? एक बचा है एडनिन, और दूसरा बचा है, दूसरा कौन सा बचा है? ग्वानिन। 2 इसमें आते हैं। तो पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमीन क्षारक रखे जाते हैं, और प्यूरिन में एडनिन और ग्वानिन क्षारक आते हैं। तो देखिए इसको भरा कैसे जाता है। तो पिरिमिडीन का एक पिरिमिडीन का थायमीन, और तथा प्यूरिन का एडनिन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एक एडेनिन, एक थायमीन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे जुड़ी हुई होती है। अब एक साइटोसिन, साइटोसिन किस में है भाई? साइटोसिन आता है पिरिमिडीन में, और प्यूरिन का ग्वानिन, प्यूरिन का ये ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। फिर इसको चाहें तो इसको पलट के लिख सकते हैं, थायमीन और एडनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडनिन और थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। डीएनए के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये लिखना है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाएगा। चलो इसको फिर से एक बार समझते हैं। कोशिका होती है, कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर रेशे जैसी संरचना होती है। उस रेशे की संरचना को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस टाइप की दिखाई दी। इसको ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपस में
जो जुड़ी हुई श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं उसे कहते हैं डीएनए। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने, कार्ल वर्ग ने, और इसका मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। कौन सा मॉडल दिया था भैया? बी डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। इस टाइप का डीएनए होता है, बनाने में सिंपल है। इसके अंदर कौन कौन से क्षार होते हैं? 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस बात को ध्यान रखना। इसके संबंध में और कुछ क्वेश्चन करना है वो कर लेना। जय हिंद। इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से।